देखो अपन हिस्ट्री कर रहे थे ना, आयुर्वेदा इतिहास 25 नंबर में आता है अपने जो BMS फर्स्ट ईयर में। तो अपने जो पहला पॉइंट था ना ये सिलेबस का, ये अपन ने कर लिया था। आज अपन करेंगे इंट्रोडक्शन द ऑथर ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट एंड ड्यूरिंग द संहिता काल एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आत्रेय, धन्वंतरी, काश्यप, अग्निवेश, सुश्रुत, भेल, हारित, चरक, दृढ़बल, बागभट, नागार्जुन और जीविका, ये जितने भी आचार्य हैं संहिता काल के, मतलब इन्होंने संहिताएं लिखी हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, काश्यप संहिता, ये मतलब ये संहिता काल में जो लिखी है ना, वो अपन ये पॉइंट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन आयुर्वेद का इतिहास का जो बेस तैयार होता है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अपन ने ये सब कर लिए थे, ऐतिहासिक व्यक्ति, विषय, काल, सब अपन ने कर लिया था और यहाँ तक हो गया था भाई। लेकिन अब आयुर्वेद का इतिहास देखो, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन को जो बेस बनाना है, शुरुआत स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो आयुर्वेद का इतिहास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम उपदेशकर्ता कौन थे इसके? ब्रह्मा थे, ठीक है भाई। किसने आयुर्वेद को किसने जन्म दिया, मतलब किसने लिखा आयुर्वेद को शुरुआत में? तो ब्रह्मा, गॉड जो ब्रह्मा है ना, गॉड ब्रह्मा, उन्होंने। तो प्रथम संहिता उनके द्वारा कौन सी लिखी थी? ब्रह्म संहिता, ठीक है। एक नाम दिया ब्रह्म संहिता, वो थी भाई ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था उसको ब्रह्म संहिता में उतारा गया। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, मतलब 4 वेद है ना अपने, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद। तो इन जो अथर्ववेद है ना उसका उपवेद है, मतलब किससे समानता रखता है आयुर्वेद? अथर्ववेद से समानता रखता है, उसी का एक भाग है उपवेद, मतलब उपधातु, एक तरीके से उपधातु होता है ना, इसी तरीके से उपवेद है। आचार्य काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। और किसने? आचार्य काश्यप, जिन्होंने काश्यप संहिता लिखी, उन्होंने क्या बोला कि ये आयुर्वेद 5वां वेद है। 4 वेद तो थे ही, उनमें इसको आयुर्वेद को क्या माना? 5वां वेद। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता क्षारपाणी संहिता, और मतलब सबसे बड़ी जो संहिता है, सबसे बड़ी जो, मतलब एक तरीके से चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ऐसी बुक मतलब सबसे बड़ी कौन सी है, किसने लिखी, मतलब क्या नाम है उसका? क्षारपाणी संहिता, ठीक है। वो सबसे बड़ी, मतलब बहुत लेंदी है, मतलब पढ़ते जाओ ओड नहीं है उसका, इतनी बड़ी है। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता क्षारपाणी संहिता। आयुर्वेद में 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, आपको पता चलता है भाई, दो तरह के लोग हैं आयुर्वेदा में। एक तो धन्वंतरी संप्रदाय के, एक है आत्रेय संप्रदाय के। धन्वंतरी संप्रदाय मतलब चिकित्सा, सर्जरी को डोमिनेंट मानते हैं, और आत्रेय संप्रदाय क्या करता है? जो चिकित्सा, काय चिकित्सा को डोमिनेंट मानता है, मतलब समान औषध को डोमिनेंट मानता है। आयुर्वेद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, मतलब जो सिद्धांत लिए गए हैं, वो किससे लिए गए हैं? सांख्य दर्शन और योग दर्शन से लिए गए हैं। और आयुर्वेद के जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो न्याय और वैश्विक दर्शन से लिया गया है। तो क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, जितनी भी ये है ना, ये आपको रट लेनी है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे आता है ये कि भाई किसने आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत लिए गए? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ऐसे ऑप्शन में आएंगे तो आपको याद होना चाहिए सांख्य, योग। आयुर्वेद के व्यवहारिक सिद्धांत किससे लिए गए? न्याय और वैश्विक दर्शन से। आयुर्वेद के दो कौन से वो हैं संप्रदाय? धन्वंतरी संप्रदाय और आत्रेय संप्रदाय। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता कौन सी है? क्षारपाणी संहिता। ये सब पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2-2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं ना हिस्ट्री के, उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आयुर्वेद का अवतरण, भाई ये पृथ्वी पर आयुर्वेद आया कैसे? तो चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार, अष्टांग संग्रह के अनुसार, काश्यप के अनुसार और भाव प्रकाश के अनुसार। कितने सारे आचार्य हो गए। अब देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सारे आचार्यों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। देखो चरक का तो आप सेकंड ईयर में चरक आ रही है, सुश्रुत फाइनल ईयर में है, अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर में है, तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह आपको फर्स्ट ईयर के हिसाब से, काश्यप थर्ड ईयर में है, भाव प्रकाश सेकंड ईयर में आता है, ठीक है। तो है कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो हो सकता है अभी पढ़ लो, आधा बोझ कम कर लो आगे का। आपको याद तो करना पड़ेगा, चाहे अब याद कर लो चाहे बाद में याद कर लो, अभी याद कर लो ना, ताकि आगे फ्यूचर में आपका लोड कम हो और आपकी पीजी के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो चरक के अनुसार पहले चरक का करते हैं, फिर इनका करते हैं। तो चरक के अनुसार क्या बोला कि पहला ज्ञान किसको था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने अश्विनो, ये अश्विनो है, मतलब 2 अश्विन थे, एक नहीं है, ये 2 थे, मतलब 2 ऋषि थे अश्विन, ठीक है। इन्होंने दिया इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को दिया, और भारद्वाज ने आत्रेय को दिया, पुनर्वसु आत्रेय, इसका नाम है पुनर्वसु आत्रेय। तो ये था चरक के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद होना चाहिए। सुश्रुत का याद होना चाहिए और अष्टांग, ये 3 तो याद होने ही चाहिए, इन तीनों को याद करना ही है। बाकी तो आप फिर भूल जाओ तो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर के हिसाब से ये 3 आपको याद होने चाहिए। अब देखो सुश्रुत में वही सेम है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनो और इंद्र। इंद्र तक ये तीनों सेम थे, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, तीनों इंद्र तक समान थे। देखो
ब्रह्मा ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति, अश्विनो अश्विनो, इंद्र इंद्र। यहाँ तक ये सहमति रखते हैं कि हाँ यहाँ तक ठीक है। इंद्र के बाद में ये तीनों चेंज हो जाते हैं। इंद्र ने, चरक ने क्या माना? भारद्वाज को। सुश्रुत ने क्या माना? धन्वंतरि को। ठीक है। और अष्टांग हृदय ने क्या माना? आत्रेय आदि को। तो अष्टांग हृदय ने वो भारद्वाज को गायब कर दिया, भारद्वाज को माना ही नहीं कि भारद्वाज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, सीधा आत्रेय को ज्ञान मिला इंद्र भगवान से। और आत्रेय ने किसको दिया अष्टांग हृदय के अनुसार? अग्निवेश आदि। अग्निवेश क्या है? शिष्य आत्रेय का। ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब अष्टांग संग्रह के देखो, ब्रह्मा को ज्ञान था, दक्ष प्रजापति, अश्विनो, इंद्र, ये भी सेम है। फिर इंद्र देखो, ये बोलता है अष्टांग संग्रह वाला जो वृद्ध वाग्भट था, वृद्ध वाग्भट मतलब जो बूढ़ा वाग्भट था, वो क्या बोलता है कि भाई इंद्र से 4 लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन 4 लोगों में कौन थे? धन्वंतरि थे, भारद्वाज थे, निमि और काश्यप थे। निमि नाम का एक आचार्य था, बहुत फेमस आचार्य, जैसे काश्यप है ना वैसे ही ये जितने चरक सुश्रुत है ना, वैसे ही निमि नाम का एक आचार्य। कभी कभी आप पीजी में क्वेश्चन देखोगे आचार्य निमि ने ये कितने भेद बताए हैं, आचार्य निमि के अनुसार ये 3 भेद होते हैं, ऐसे आपको बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। तो अष्टांग संग्रह बोलता है कि इंद्र ने 4 लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया इंद्र से, धन्वंतरि, भारद्वाज, निमि और काश्यप। और एक काश्यप क्या बोलता है कि भाई ब्रह्मा को ज्ञान था, ब्रह्मा से सीधा अश्विनी को ज्ञान मिला। ठीक है। इसने एक अश्विनी माना है। ये सब अश्विनो अश्विनो कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये 2 अश्विन थे, एक को चरक का ज्ञान था, एक को मतलब शल्य का ज्ञान था, एक को सर्ज उसका काय चिकित्सा ज्ञान था, लेकिन ये एक ही मानता है। इसने इंद्र को ज्ञान दिया और इंद्र से 4 लोगों ने प्राप्त किया, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। ये काश्यप संहिता में लिखा हुआ है कि भाई ब्रह्मा जी को से ज्ञान अश्विन ने लिया, अश्विन से इंद्र ने लिया, और इंद्र से हमने लिया, काश्यप ने लिया, वशिष्ठ ने लिया, अत्रि ने लिया और भृगु ने लिया। ठीक है। और भावप्रकाश क्या बोलता है? सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को था, ब्रह्मा जी ने जो देवताओं के राजा हैं इंद्र भगवान दिया, इंद्र ने आत्रेय को दिया और आत्रेय ने अग्निवेश को दिया। ये भावप्रकाश मानता है। तो ये देखो इंद्र तक तो फिर भी सेम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये काश्यप 4 को मानता है, अष्टांग संग्रह 4 को मानता है। याद हो जाए तो कर लेना, लेकिन ये 3 जरूर याद कर लेना है, ये क्रम आपको याद करना है कि भारद्वाज किसने माना है? चरक ने माना है। ठीक है। अष्टांग हृदय ने भारद्वाज नहीं माना है। और ये क्या मतलब सुश्रुत ने धन्वंतरि से, इंद्र से धन्वंतरि को मिला, यहाँ पे आत्रेय को मिला भारद्वाज के बाद में। ये मतलब थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, याद करने में। हिस्ट्री है, अब रटना पड़ेगा। हिस्ट्री में यही तो होता है, रटना पड़ेगा भाई। ऐसा हुआ है, बात खत्म, हुआ है तो हुआ है, फिर याद कर लो। ऐसा हुआ था, देखो हिस्ट्री में ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा होता था ही था है, मतलब हर जगह। जब मैं, एक दोस्त था मेरे, जब PMT की तैयारी कर रहा था ना, तो वो बोलता था कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे था चलता है कि राजा था, रानी थी, ये महल था, ठीक है, उसकी इतनी सेनाएं थी, मतलब था थी चलता है, मतलब भूतकाल। तो ये भूतकाल में याद करना है आपको, सीधी सी बात है। अब है आत्रेय संप्रदाय। आत्रेय संप्रदाय के कितने शिष्य थे? 6। अग्निवेश, पाराशर, जतुकर्ण, क्षीरपाणी, हारित और भेल। मतलब ये आत्रेय ना, अपन ने किए थे ना भाई, 2 संप्रदाय होते हैं आयुर्वेद के, 2 मुख्य संप्रदाय, धन्वंतरि संप्रदाय और आत्रेय संप्रदाय। तो आत्रेय संप्रदाय, ये आत्रेय देखो, तो आत्रेय संप्रदाय इसके कितने शिष्य थे? आत्रेय के 6 थे। कौन? अग्निवेश था उनमें से, पाराशर था, जतुकर्ण था, क्षीरपानी था, हारित था और भेल था। क्वेश्चन आते हैं ना जब पीजी में आप तैयारी करोगे, क्वेश्चन आएगा कि हारित के अनुसार कितने भेद हैं, भेल के अनुसार कितने भेद हैं, पाराशर के अनुसार कितने भेद हैं। तो ये सब इन्होंने संहिताएं लिखी हैं। कहने का मतलब ये है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। भाई ब्रह्मा जी से ज्ञान दक्ष प्रजापति ने लिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विन ने लिया, अश्विन से इंद्र ने लिया, इंद्र से भारद्वाज ने, भारद्वाज ने आत्रेय। अब आत्रेय था ऋषि, इसके कितने शिष्य थे? 6। अब इनमें से सबसे टॉप था, मतलब अपन कोई टीचर होता है, जैसे मैं टीचर हूँ, इस क्लास में टॉपर स्टूडेंट है ना, वो अग्निवेश है मान लो। तो अग्निवेश ने क्या किया? अग्निवेश संहिता लिखी, जैसे पाराशर संहिता, जतुगुण संहिता, क्षारपाणी संहिता, हारित संहिता और भेल संहिता। सबने अपनी अपनी संहिताएं लिखी पढ़ने के बाद में, सबने अपनी अपनी बुक लिखी, लेकिन फेमस कौन हुई? अग्निवेश संहिता। और अग्निवेश संहिता को आज अपन क्या किस नाम से जानते हैं? चरक संहिता के नाम से जानते हैं। अग्निवेश संहिता जो आज अग्निवेश द्वारा लिखी गई थी ना, उसी को अपन आज चरक संहिता के नाम से जानते हैं। तो अब इन सब में से मतलब ये फेमस हो गया, टॉपर था क्योंकि इसने अच्छी लिखी। देखो पढ़ाता टीचर, तो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, उनमें से एक टॉपर बनता है, बाकी फेल भी होते हैं, कुछ पास भी हो जाते हैं। तो सब अपने अपने क्षेत्र में ठीक थे, लेकिन ये ज़्यादा फेमस हो गया तो इसने संहिता लिखी अग्निवेश तंत्र नाम से, उसी का नाम बढ़ा आगे जाके चरक संहिता। अब देखो धन्वंतरि संप्रदाय, सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनो, इंद्र और धन्वंतरि। इस धन्वंतरि ने क्या किया? इसके 7 शिष्य बनाए कि भाई 7 शिष्यों को पढ़ाया। कौन कौन से? औपदनेव, औरव, वैतरण, करवीर्य, पोषक लावत, गोपुरीक्षित और सुश्रुत। देखो सुश्रुत का नाम मेंशन हो गया।
ठीक है। अब इस धन्वंतरि ने 7 शिष्यों को पढ़ाया, मतलब 7 चेले बनाए, 7 चेले बनाए। अब उनमें सुश्रुत भी था। अब सुश्रुत टैलेंटेड था, समझदार था, उसने ज्ञान लिया और उसने अपनी संहिता लिखी, सुश्रुत संहिता। ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से आगे आया है। देखो ये हो रहा है ना, क्लियर नहीं हो रहा? यस या नो? यस सर। तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, किससे? धन्वंतरि से ज्ञान लेके। तो ये संप्रदाय के शिष्यों का नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन आता है कि कोपुरुचित सुश्रुत, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, सुश्रुत के मतलब धन्वंतरि कितने शिष्य थे? 7। ठीक है, आत्रेय कितने शिष्य थे? 6। ये फिर गड़बड़ हो गई आज। 1 मिनट चलते रहना देना आज, मतलब बस 1 मिनट है ना। आज प्रॉब्लम ये हुई कि एक पेज फिर से रह गया, PDF में नहीं लिया मैंने उसको। ऐसे करो, चलो ना दी एंड कर लेते हैं, 1 मिनट बाद में ज्वाइन हो जाना। मैं ना मैसेज कर दूंगा ग्रुप में ना, तब ज्वाइन हो जाना ना। ओके।